अस्सलाम वालेकुम। सोनू टॉक्स में आप सबका वेलकम करती हूँ मैं। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है ये वाला व्लॉग बनाने के लिए। शॉर्ट रखूँगी, स्टैट्स के साथ रखूँगी। नोटबुक से अंदाज़ा हो गया होगा कि सोनू स्टैट्स के साथ आई है और कुछ सॉलिड चीज़ें ही लेके आई है। यस डेफिनेटली। आज मुझे फीड भी देख के बहुत खुशी हो रही थी। पूछें क्यों? मैं खुद ही बता देती हूँ। बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, अलग-अलग एंकर्स भी इस बारे में बात कर रहे हैं और बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स पे बात हो रही है, यूट्यूबर्स और टिकटॉक पे भी, हर प्लेटफ़ॉर्म पे, कि कंटेंट को लेके अब हमारी जो पाकिस्तान में कुछ चीज़ें हैं, उनको स्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। और जो बड़े यूट्यूबर्स हैं, ये उन मैं नाम नहीं लूँगी किसी का भी, सब समझ जाएँगे कि बहुत सारी जो अनएथिकल चीज़ें वो करते हैं और सोसाइटी में बहुत चीज़ें जिनसे बच्चों के ऊपर काफ़ी गलत असर पड़ा है, तो वो चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएँगी। उनके ऊपर अब दायरा सख्त हो जाएगा, जिसमें जी पाकिस्तान में एक मैं ये अटैचमेंट लगा रही हूँ, आप ये देखिएगा। पाकिस्तान में मुझे ये सच पूछें बहुत अच्छा इनिशिएटिव लगा है। गवर्नमेंट के लिए क्लैप बनता है कि हमारी गवर्नमेंट जागी और हमारी गवर्नमेंट ने इस बारे में सोचा। सबसे पहले तो सारों को पता होगा कि हकीम लोहा पाठ साहब ने जो किया, और उसके बाद उनके इस कंटेंट के बाद उनका सॉफ्टवेयर जो अपडेट हुआ, तो इस तरह का सॉफ्टवेयर जो है बहुत सारे व्लॉगर्स का अपडेट होगा। और इसमें सिस्ट्रोलॉजी भी शामिल है। इसमें ऑफ कोर्स वो अब किन वजूहात की बिना पे उनको उनके साथ कार्रवाई की जाएगी, ये भी मीडिया पे स्लोली सबके सामने आ ही जाएगा। लेकिन मुझे सच पूछें दिल से खुशी इस बात की हो रही है। मैं भी इस प्लेटफॉर्म पे जब आई थी, तो मेरा मोटिव यही था कि कंटेंट अच्छा होना चाहिए, कंटेंट साफ सुथरा होना चाहिए। आप व्लॉगिंग करो, आप फन दिखाओ, आप आर्ट दिखाओ, आप कुछ भी चीज़ें दिखाओ, बट उसमें मज़ा आना चाहिए। कोई ढंग की बात होनी चाहिए, या कुछ इस तरह की चीज़ तो हो जो कि पल्ले पड़े। ये क्या फ़ज़ूल से ट्रेंड्स निकाले हुए हैं, फ़ज़ूल सी चीज़ें चल रही हैं, और इनकी देखा-देखी हमारे आम घरों में भी ये कुछ होने लगा है। मैं अगर एग्ज़ाम्पल देने पे आऊँ तो मैं बहुत लंबा टाइम खींच जाऊँगी बात के लिए। जैसे कि आप देख लो, बेबी शावर देख लो, ब्राइडल शावर देख लो। इन बड़े-बड़े नाम निहाद व्लॉगर्स ने ये कल्चर ऐसा एक बना दिया कि आम घर की लड़की भी जिसकी शादी होने लगती है, मैंने खुद पर्सनली देखा है, घर में भावें बाप ने कर्जा उठा के उसका बच्ची का जहेज पूरा किया हो, लेकिन इसका ब्राइडल शावर ज़रूर होगा। और ब्राइडल शावर क्या है, मतलब अगर देखा जाए तो गोरों की हमने रस्में पकड़ ली हैं, और उनके उनके पीछे हम भाग रहे हैं। सो बात को शॉर्ट करते हैं कि जी मैं जब इस प्लेटफॉर्म पे आई थी, मेरा मोटिव उस दिन भी वही था और आज भी वही है कि अच्छे कंटेंट के साथ, अच्छे सोफिस्टिकेटेड तरीके के साथ भी आप प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हो। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अभी तक मेरी इज़्ज़त रखी हुई है। अल्लाह आगे ऐसे ही मेरी इज़्ज़त बरकरार रहे और मुझे इन लफ्ज़ों पर कायम दायम रहने का दे। मेरी भरपूर कोशिश होगी। मैं ये नहीं कहती कि सारे मेरी तरह यहाँ बैठ के लेक्चर देना शुरू हो जाएँ। देखिए, हर बंदे का अपना-अपना क्राइटेरिया होता है, हर बंदे की अपनी फ़ील्ड होती है, हर बंदे का अपना ऑरा होता है और हर बंदे का अपना एक टैलेंट होता है। कोई सिंगर होता है, कोई अच्छी एक्टिंग करता है, कोई अच्छी मिमिक्री करता है, कोई अच्छे डायलॉग्स बहुत अच्छे बोलता है, कोई पंजाबी में बहुत अच्छे टप्पे मैंने देखे हैं। बहुत जब से मैंने ये काम शुरू किया तब से मैंने ज़्यादा गौर से देखना शुरू किया। तो मैंने भी ट्राई की, सच पूछेंगे, चलो ट्राई करते हैं। तो कुछ कोई पंजाबी के स्किट्स बहुत अच्छे बना रहा होता है। हाँ, इन सबको मैं सच पूछें एप्रिशिएट करती हूँ। एक-एक करके मैं नाम नहीं ले सकती, बट जो अच्छा कंटेंट दे रहे हैं ना, जिसको देख के मज़ा आता है, जिसको अगर आपने फ़ोन खोला है और आपने फ़ोन खोल के या तो कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, कुछ नॉलेज मिली है या एंटरटेनमेंट मिली है, 2 ही चीज़ें होती हैं। तो अगर दोनों ही चीज़ें आपको मज़ा दे रही हैं ना, फन लग रहा है और अच्छा लग रहा है, हेल्दी लग रहा है, तो वो ख़राब कंटेंट नहीं होता। तो जी हमारी गवर्नमेंट ने जो एक्शंस लिए और अब उन्होंने स्टार्ट किए हैं, आज की फीड में कल रात से यही चल रहा है कि जी अब इन जितने भी फैमिली व्लॉगर्स हैं, इनके इर्द-गिर्द घेरा तंग होने लगा है और इनकी सारी चीज़ें चेक की जाएँगी। अब ये बेटिंग ऐप्स या इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं या किसी भी चीज़ की वजह से करेंगे, ये तो गवर्नमेंट और जो हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन बनाई गई है, जो मैं अटैच कर रही हूँ फिर से, वही ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे। ऑफ कोर्स मैं इसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं है, पर मेरा काम है अच्छे
काम को सपोर्ट करना, अच्छे जेस्चर के साथ उस चीज़ को मानना और स्टैट्स रखना। मैं व्लॉगिंग पर रिसर्च कर रही थी, तो यस, उसमें बहुत सारे लोगों के सवाल थे जो रिसर्च करते करते मुझे पता चला कि इसी बात में मैं इन सारी चीज़ों को कवर अप कर दूंगी। मैं अब आपको ये बताती हूँ कि हमारे यहाँ पर लोगों को मिसकॉन्सेप्शन है कि शायद मैं भी अगर व्लॉगिंग नहीं तो पहले ही दिन से मैंने डॉलर छापने शुरू कर दिए। ऐसा नहीं है भाई, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट जॉब। ये अपने लिए आप बहुत मुश्किल काम ले लेते हो क्योंकि जिम्मेदारी हो जाती है। आपका हर लफ्ज़ जो है वो पकड़ा जा सकता है और वो ऑथेंटिक होना चाहिए। जो भी आप इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हो बहुत मुहतात होकर बोलना पड़ता है। आम जिंदगी में हम कुछ भी बोल जाएं हमें पता होता है कि रिकॉर्ड नहीं हो रहा, लेकिन जो यहाँ पे बोल दिया गया वो रिकॉर्ड है और वो कभी जिंदगी में डिलीट नहीं होगा। यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन नहीं है। कैसी बात है, इवन हम कहते हैं मेमोरी अरेज कर दो, भूल जाओ, यहाँ पर जिंदगी में डिलीट नहीं है। सो खैर, अब मैं स्टैट्स की तरफ आऊँ तो ये मैं अटैचमेंट लगा रही हूँ। आप ये देखें कि लोगों को लगता है कि हर बंदे की अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। ऐसा नहीं है जी, हर बंदे की अर्निंग स्टार्ट नहीं होती। उनके हिसाब से स्टैट्स जो कहते हैं कि 90% लोग जो हैं वो 1-1.5 साल में फेडअप होके जितना भी उन्होंने काम किया होता है वो ग्रो नहीं कर पाते और वो बर्न आउट हो जाते हैं और वो छोड़ जाते हैं व्लॉगिंग। एक चीज़, दूसरी चीज़, जो इनका क्राइटेरिया होता है हर प्लेटफॉर्म का, वो हर बंदा अचीव नहीं कर पाता। वो इतना आसान क्राइटेरिया नहीं होता। कहीं पर 1000 सब्सक्राइबर है, कहीं पर 1 लाख फॉलोअर्स भी हैं, तो वो बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। वो ऐसा नहीं है कि आप बहुत जल्दी कर लोगे। और यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलूँगी, लोग कहते हैं जी कि वायरल जो एक चीज़ होती है ना, एक दिन में, मेरा पर्सनली मानना ये है, एक दिन में जो चीज़ बूस्ट की है वो 2 दिन बाद, 4 दिन सालों बनेगी। अगली खबर जैसे ही कोई नई आएगी ना तो वो गिर जाएगी, फिर उसको कोई नहीं पूछेगा। अगर इसकी मिसाल लेनी हो तो वो लें आप, वो 2-3 साल पहले लड़की थी जिसने इंडियन गाने पे परफॉर्म किया था। अच्छा डांस था उसका, लड़की का, जिसको जी मॉर्निंग शो में भी बुलाया गया। आज वो कहाँ है, नोबडी नोस। मिल गई शोहरत। एक 1 नाइट की जो शोहरत होती है ना वो बहुत जल्दी ख़त्म होती है। तो खैर, अब जी हम ये रियल स्टैट्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो मैं बताऊं आपको, यूएस ने सर्वे किया और उनके हिसाब से जो 55% लोग हैं वो मानते हैं कि व्लॉगिंग की दुनिया फेक है। मतलब कि 55% लोग इस चीज़ पे एग्री करते हैं और वो इस बारे में भी सोचते हैं कि ये व्लॉगर्स जो गलत एथिक्स, नॉन एथिकल चीज़ें दिखा रहे हैं, इससे हमारे बच्चे अफेक्ट हो रहे हैं, गलत चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। सर्च करते हुए पता चला मुझे। रिसर्च से पहले सच पूछे मुझे भी यही लगता था कि कोई बंदा इस चीज़ को इतना नहीं मानता होगा, क्योंकि जिसके भी हाथ में देखो फ़ोन देख रहा होता है, स्क्रॉल डाउन कर रहा होता है, रील्स देख रहा होता है, ओके फाइन, सब चल रहा होता है। बट एक्चुअल फैक्ट ये है कि 55%, बड़ा नंबर है जी एक, 55% लोग रियल में सोचते हैं कि फैमिली व्लॉगिंग, जिसमें आप अपनी पूरी फैमिली दिखा रहे हो, जिसमें आप अपना बेडरूम दिखा रहे हो, आप अपनी हर चीज़ आपने पब्लिक कर दी है, आपकी पर्सनल चीज़ तो कुछ रह नहीं गई, तो उससे हमारे बच्चे कहीं ना कहीं अफेक्ट होते हैं। कितनी बड़ी बात है। और इसी वजह से, क्योंकि हमारे माशरे में अनएथिकल चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो आप ये देखिए 27 व्लॉगर्स हैं जिनको नोटिस जारी किया गया है, जिन भी बिहाफ पे किया गया है, और एक साहब जिनकी तो अभी जिनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है वो तो सबने देख लिया है। तो और इसके फैमिली व्लॉगिंग के अगेन पहले भी मैंने बनाया था, आज रिकॉल कर रही हूँ कि इसके कॉन्सिक्वेंसीज भी होते हैं, जिसमें प्राइवेसी वायलेशन हो जाती है, आपका इमोशनल टॉल होता है, कल्चरल बैकलैश आता है, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। कल्चरल बैकलैश मैं खुद सच पूछे बनाते हुए 10 दफ़ा सोचती हूँ कि किसी का नाम नहीं लेना, किसी के मज़हब के बारे में बात नहीं करनी, इस बारे में बात नहीं करनी। पॉलिटिकली मुझे नॉलेज नहीं है तो मैंने पॉलिटिकली बात नहीं करनी, मैंने उसका जवाब नहीं देना। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर व्यूवर्स की जो फटीग होती है, यस, वो आप उस एक भाग दौड़ में लग जाते हो, ये भी बड़ा एक फैक्ट है।
और फिर इससे आपकी जो मेन चीज़ अफेक्ट होती है वो आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है। ये पढ़ते पढ़ते मुझे रियलाइज़ हुआ कि सम टाइम हम कहते हैं ना, आज मेरी थोड़ी सी सिंपैथी से ही पूछे ना हमारे नाम नेहाद व्लॉगर्स के भी साथ जाएगी थोड़ी सी, बिकॉज इतनी व्लॉगिंग और चमक दमक और कैमरा हर वक्त उठते हैं, कैमरा इस एंगल पे है, कैमरा इस एंगल पे है, इसमें रहते हुए वो ये भूल जाते हैं कि रियल दुनिया भी है, वो वर्चुअल दुनिया में चले जाते हैं। तो वर्चुअल दुनिया में वो इतना घुस जाते हैं कि वो रियल लाइफ में नहीं रहते, जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ ख़राब होती है। वो मेंटल हेल्थ इश्यूज ही होते हैं ना कि बड़बोलेपन में आके वो कुछ भी ऐसे लफ्ज़ बोल जाते हैं जो पकड़े जाते हैं और फिर उसकी सज़ा उनको भुगतनी पड़ती है। एक्चुअल में ये है, मैं कहूँगी कि शायद यहाँ पे क्योंकि उनकी मासूमियत ख़त्म हो गई होती है, बस वो एक वर्चुअल दुनिया में रहते हैं इस वजह से। और आप ये देखें कि सिर्फ जो पूरी दुनिया में रेवेन्यू जनरेट होता है वो 30% रेवेन्यू जनरेट होता है इससे। बाकी जो भी कुछ हो रहा है व्हाटएवर जो भी चीज़ें हैं, लोग सोचते हैं कि व्लॉगिंग से पैसे आना शुरू हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। 65% लोग ऐसे हैं जो कि स्टैट्स बता रहे हैं कि 65% लोग व्लॉगिंग करते हैं अच्छे काम के लिए, वो कमाने की नीयत से नहीं आते। मैं भी चीज़ में शामिल हूँ राइट नाउ। तो मेरा मोटिव ये है, यस अर्निंग किसको बुरी लगती है, होनी चाहिए। आप सब दुआ करेंगे मेरा चैनल मोनेटाइज हो, बट यस के अच्छे पर्पस से अच्छे फोकस के साथ 65% लोग आते हैं। तो मुझे ये वाला फिगर देख के सच पूछें मुझे बहुत खुशी हुई कि वाओ, मैं भी कहीं ना कहीं इन 65 के अंदर खड़ी हूँ। तो जी ये थी आज की हमारी बात। और एंड पे यस बहुत सारे घरों में बच्चों को व्लॉगिंग के बारे में होती है, और बच्चों की व्लॉगिंग के ऊपर मैंने एक बहुत डिटेल में बनाया है, वो आप लोग मेरा पिछला मैं लिंक्स इसके साथ अटैच कर दूंगी। बच्चों की व्लॉगिंग जो है वो आप ज़रूर देखिएगा। माँ बाप देखा देखी कहते हैं जी कि बच्चों की व्लॉगिंग, अगर 4 बच्चे हैं तो एक बच्चा हमारा व्लॉगर बन जाए, पैसा आना शुरू हो जाए, लेकिन उससे उसकी पढ़ाई और बाकी सारी चीज़ें बड़ी अफेक्ट होती हैं। खैर मेरा जो सच पूछें मकसद था वो यही था कि मैं एक्चुअल स्टैट्स रखूं सामने, और एक्चुअल स्टैट्स के साथ मैं बताऊं कि हमारे जो गवर्नमेंट इन एक्शन आई है NCCI ऑर्गेनाइजेशन, और एक और जो हुई है, मैं अटैचमेंट अगेन लगा रही हूँ स्टैट्स के साथ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सच पूछें मैं इस चीज़ पे बहुत ही इनको अप्रिशिएट कर रही हूँ कि ये बड़ा इन्होंने घेरा तंग किया है। तो बहुत सारी गाइडलाइंस होंगी और ऑनलाइन ओपन प्लेटफॉर्म पे ये हमें नहीं बताएंगे, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। कुछ प्राइवेसी होती है हर डिपार्टमेंट की, तो वो इसको रखेंगे। और जिस तरह से एक मौसूफ का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, तो मुझे सच पूछें मैं बहुत पुरुम्मीद हो गई हूँ अब कि कंटेंट हमें नज़र आएगा, लेकिन अच्छा नज़र आएगा। एटलीस्ट जो फहाशी और वल्गैरिटी थी उससे जान नहीं छूट सकती, मार्क माई वर्ड्स, कुछ ना कुछ जुगाड़े लगा लेंगे ये सब, बट कम हो जाएगा सब। अभी देखा है ना आपने, चूहे बिल्लियों की तरह सब अपने अपने बिलों में घुसे हुए हैं, अभी कोई नज़र नहीं आ रहा। तो अच्छा है, थम्स अप जो हमारी पाकिस्तान की टीम है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, थम्स अप के जी बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ पे सोनू एंडिंग करेगी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह से अच्छी वीडियोस मज़ीद आपके साथ लेकर आती रहूँ। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।